अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई-लर्निंग क्लास 6 subject maths unit 3 factors and multiples, and my name is Nadia Kausar. Today's our topic is find the factors of exercise 3.1. सही है। इन क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर. So look at the page 25 factors. Definition of factors. Factors क्या है, इसकी definition देखें. A factor is a number which divides the dividend completely leaving no remainder. सही है। फैक्टर क्या है, वो एक नंबर है जो डिवाइडेंड को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली और उसका कोई रिमाइंडर ना हो। सही है, मतलब उसका जो रिमाइंडर हो वो ज़ीरो आना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल आपको गिवन है 6 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 6। अब रफ वर्क में भी आपको बताया है कि जब आप 6 को 1 पर डिवाइड करते हो, ये क्या है, डिवाइडेंड है। तो आप कोई नंबर जो है डिवाइडेंड लेते हो और वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, वो नंबर उस दूसरे नंबर का फैक्टर होगा। सही है, तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। अब 1 पे जो है 1 का हमने लिया है तो 1 6 ज़ा 6, तो 6 माइनस 6 से क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। सही है, तो जब आप नंबर जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके मुताबिक आप लेते हो कि आपने क्या करना है, उसमें देखना है कि उसका फैक्टर है कि नहीं। तो जब आप रफ वर्क में डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा। तो 1 जो है वो 6 का फैक्टर है। Now look at the second factor. अब 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3। सही है, 2 जो है वो इसका फैक्टर है। देखिए कैसे फैक्टर आता है कि 2 3 ज़ा 6, तो 6 माइनस 6 से 0। तो 2 इज़ आल्सो द फैक्टर ऑफ 6। फिर हमने 3 लिया है तो 6 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 2, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। बाकी ये सिंपल डिवीजन है, आप लोगों को आनी चाहिए। फिर 6 लिया है तो 6 डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 1। सही है, तो देखिए यहाँ पे हेयर 1 2 3 एंड 6 डिवाइड 6 कम्प्लीटली। सही है, इन नंबर्स पे जो है 1 2 3 एंड 6 पर जो है 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। दैट इज़ रिमाइंडर इन ईच केस इज़ 0। देखिए सबका रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। वी से दैट 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। Now look at the example 1. List factors. सही है, list all the factors of 72. 72 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, लिस्ट बनानी है इसकी। यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल्स टू डिटर्मिन वेदर 72 इज़ डिविजिबल बाय 2 3 4 एंड सो ऑन। देन यूज़ डिवीजन टू फाइंड अदर फैक्टर्स ऑफ 72। सही है, वैसे तो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया जा रहा है जो अभी आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखोगे। तो हम पहले देखते हैं कि 72 जो है वो 2 3 एंड 4 पर जो है वो डिविजिबल है कि नहीं। एंड सो ऑन का मतलब है कि इन नंबर्स के अलावा बाकी नंबर्स पे डिविजिबल है कि नहीं है। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। ये नंबर्स आपने खुद से लेने हैं। सही है, 1 से लेके 9 तक देखिए कि इनमें से जो है 1 से आपने स्टार्ट लेना है। देखना है कि आपने जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके मुताबिक आपने जो है फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले आपने 1 पे देखना है कि 1 डिविजिबल है कि नहीं है, 1 पर डिविजिबल है कि नहीं है। फिर सेकंड पे देखना है, थर्ड पे। सही है, तो नंबर्स ये वाले नंबर्स आपने खुद से लेने हैं जो जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन सेकेंड कॉलम क्या बनाना है, 72 डिविजिबल बाय नंबर। क्या ये नंबर 72 जो है इन नंबर्स पे डिविजिबल है कि नहीं है। एंड द थर्ड कॉलम इज़ फैक्टर्स पेयर्स। सही है, आपने बताना है कि फैक्टर पेयर्स कैसे बनता है कि ये इस पे डिविजिबल है कि नहीं है। सही है, यहाँ देखिए 1 लिया है तो 72 डिविजिबल बाय नंबर। येस, मतलब जो है अगर आप 72 को 1 पे डिवाइड कर दे या मल्टीप्लिकेशन कर दे 172 तो 72 ही आता है। तो 1 मल्टीप्लाई 72 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड लिया है उसमें जो है येस आता है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना है,
अब सेकंड नंबर के लिए देखिए, ये भी यस है। यस क्यों है कि जब आप 2 और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 72 आता है। यहाँ पे आपको ये बॉक्स में कुछ समझने के लिए लिखा है, यूज डिवीजन टू फाइंड द अदर फैक्टर्स इन ईच फैक्टर पेयर। 72 इज डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36। सही है। अगर आपको ये पेयर बनाने नहीं आते तो आप रफ वर्क में इसको बना सकते हो कि 72 को 1 पे डिवाइड करें तो देखिए 72 ही आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 36 आता है। तो आपके पास ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो के 72 आता है। तो ये फैक्टर पेयर्स ऐसे बनते हैं। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 3 लेना है, वो भी एस है क्योंकि 3 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 72 आता है। उसके बाद 4 के लिए भी एस है विच इज़ 4 मल्टीप्लाई विद 18, तो 4 और 18 भी इसके फैक्टर्स हो गए हैं। 5th के लिए जो है वो 9 है, तो ये इसके लिए ब्लैंक जो है डैश लगा दें ताकि आपको पता चले कि 5 पे नहीं है। अब अगर 5 का टेबल पढ़ते हो या 72 को 5 पे डिवाइड करते हो तो 72 जो है वो 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो 5 जो है वो क्या है, फैक्टर नहीं है 72 के लिए। 6 के लिए देखिए वो भी एस है। 6 12 जो है वो 72 आता है। 7 के लिए 9 है क्योंकि 7 के टेबल में या 72 जो है वो 7 पे डिविजिबल नहीं है। सो इट इज़ 9। सही है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये डैश आ जाएगा। सेकंड जो है वो 8 है, वो यस आ जाएगा क्योंकि 8 9 से 72 आता है। फिर 9 है वो भी यस है, 9 8 से 72। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यू कैन स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर व्हेन द नंबर स्टार्ट रिपीटिंग। सही है। रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे यहाँ पे जैसे ये 8 9 ज़ा या 9 8 ज़ा इसी तरह रिपीटिशन शुरू हो जाए तब आपने इसको स्टॉप कर देना है, आगे नहीं जाना। सही है। अब कुछ क्वेश्चंस में कुछ नंबर्स में ऐसे भी आ सकता है कि एक जो है यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसका सेम जो रिपीटिशन हो वो यहाँ पे हो। तो जब 2 टाइम आपके पास आ जाता है तो आपने फैक्टर्स फाइंडिंग स्टॉप कर देनी है। सही है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको भी करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। So the factors of 72 are 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 and 72। देखिए 1 ये आ जाएगा, यहाँ से देखिए वो इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 6 8 9। सही है। ये भी ना फैक्टर्स है और 72 36 24 18 12 9 8। सही है। तो ये भी आपके पास फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर पेयर से मल्टीप्लिकेशन करने से 72 आता है। तो ये है आपके पास फाइंडिंग फैक्टर्स के आप कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हो। नाउ वी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। So the question number 4 is find the factors of 20 26 48 and 30 in first 4 parts। क्वेश्चन नंबर 4 के आपने करने हैं। इसमें फर्स्ट 2 मैं करवा देती हूँ या A1 ही करवा देती हूँ, बाकी जो है ये आपने खुद करने हैं। सही है। इज इट क्लियर बच्चे? तो ये बच्चे मैं थोड़ा सा आपको रफ में बता देती हूँ, फिर आपको कॉपी वर्क भी बता देती हूँ कि कॉपी में आपने कैसे करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। सही है। नंबर्स मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, खुद से जो भी नंबर्स हो मतलब स्टार्ट आपने 1 से लेना है। तो 1 2 3 4 एंड 5। सही है। 20 डिविजिबल है कि नहीं है आप देखिए। जो है आपने क्या करना है, 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं। 1 जो है वो हर एक का फैक्टर है, तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। फैक्टर पेयर्स कैसे बनाओगे कि 20 कैसे आएगा, 1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो 20 आ जाए। सही है। तो 1 20 ज़ा 20। सेकंड क्या है, 2 के लिए भी ये है यस होगा क्योंकि 20 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। 2 10 ज़ा 20, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ कि 20 आ जाए, 10 के साथ। सही है। 2 10 ज़ा 20। उसके बाद क्या है, 3 के लिए देखिए 3 के टेबल में जो है 20 नहीं आता या 3 जो है वो 20 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं आता। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। सही है। 4 पे देखें, 4 के लिए भी यस होगा क्योंकि 4 5 और 20 आता है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। और 20 कैसे आता है, 4 के साथ जब आप 5 मल्टीप्लाई करते हो तो वो 20 आता है। सेकंड इसका जो है वो 5 है, तो 5 के लिए भी यस हो जाएगा
और 5 4 ज़ा 20। सही है, तो यहाँ देखिए 1 पे डिविजिबल है, 2 पे डिविजिबल है, 3 पे नहीं है तो 9 आ जाएगा और डैश आ जाएगा। फिर 4 और 5 पे डिविजिबल है। आपको मैंने एग्जाम्पल में बता दिया था कि जब रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने स्टॉप कर देना है। सही है, तो इसके साथ आपने क्या लिखना है, स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स। यहाँ इसके साथ ऐसे ब्रेसेस का ब्रैकेट बना दे ताकि जो है वो रिपीटिशन कहाँ पे हो रही है। सही है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स, स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स when repeated। सही है, और यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। अब इसमें जो है यहाँ तक हो गया है तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1 2 4 5 और 4 5 जो है 2 टाइम है तो बस 1 टाइम ही लिखे और 10 और 20 आ जाएंगे। सही है बच्चे, तो ये था आपका रफ वर्क में मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। अब इसका जो है हम नीट कॉपी में वर्क देखेंगे, काम देखेंगे कि आपने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द टॉपिक फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 20 है। सही है, उसके बाद सोल्यूशन आप स्टार्ट लोगे। अब देखिए टेबल बनाना है, नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5, 20 इज डिविजिबल बाय नंबर, तो ये येस और नो वाला मैंने बता दिया है। इसी तरह फैक्टर पेयर्स भी बता दिए हैं। अब क्या लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा है स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स व्हेन रिपीटेड, सो द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 सॉरी ये 3 नहीं है इसमें, 4 5 10 एंड 20। सही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये है, ये फैक्टर जिसके लिए नो होगा वो आपने नहीं लिखना। सही है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है लेकिन आपने इन चीज़ का ख्याल रखना है। सो ये आपके पास फाइंडिंग फैक्टर्स थे, किस किस के फैक्टर्स आपने फाइंड कर दिए हैं, 20 के। सेकेंड पार्ट देखिए, ये मैं इधर ही समझा देती हूँ, बिल्कुल सेम मेथड आपने करना है। नंबर्स 1 2 एंड 13। अच्छा, यहाँ पे आप वो नंबर्स स्किप कर सकते हो जिसके लिए नो होता है, जो डिविजिबल नहीं होता उस नंबर पर, तो आप उस नंबर्स को स्किप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 2 एंड 13 लिया है, बाकी इसके दरमियान जो नंबर्स है जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है, तो इन नंबर्स पे जो है 26 डिविजिबल नहीं है, इन सब पे नो आएगा, तो वो नो वाला मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, सिर्फ जो यस वाले हैं वो मैंने लिखे हैं। सही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आप जो है नो वाले लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। सही है, कोई आपको बाउंड नहीं किया जाता, आपको जिस तरीके से समझ आ सकता है, जिस तरह समझ आता है वो आप कर सकते हो। सही है, अब 1 पे जो है 26 डिविजिबल है तो यस आ जाएगा, 1 26 और 26 आता है। फिर 2 पे डिविजिबल है तो वो यस आ जाता है, 2 एंड 13 आ जाएगा। और फिर 13 पे भी यस है तो वो 13 एंड 2। देखिए 2 पे और 13 पे अगर आप सारे लिखना चाहते हो 3 से लेके 13 तक, तो 2 वाला यहाँ है और 13 वाला लास्ट में आएगा। तो जब भी आपके पास अगर स्टार्ट में और लास्ट में या दोनों एक साथ रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए तब आपने उनको स्टॉप कर देना है। सही है, तो स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स व्हेन रिपीटेड। अब देखिए यहाँ पे बच्चे इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है वो मैंने करवा दिए हैं। इसका 48 और 30 का आपने फिर खुद इसी तरह सेम मेथड अप्लाई करके कॉपी में करना है। सही है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें भी आपने फर्स्ट 4 इसके पार्ट्स करने हैं, मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो पहले मैं आपको मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। Now take out page number 27. The topic is multiples. We know that 2 and 3 are the factors of 6. सही है, हमें पता है कि क्या है 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स है। फैक्टर्स के बारे में मैंने बता दिया है। सही है, वो नंबर्स जो
डिवाइडेंड जो होता है उस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो, कोई रिमाइंडर ना हो। सही, अब जैसे 2 3 ज़ा 6 मतलब कोई भी इसका रिमाइंडर नहीं आएगा, या 3 2 ज़ा 6। सही है, इट मीन्स दैट 2 डिवाइड 6 कम्प्लीटली। सही, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। सही है, या हम 6 को कहते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है। मतलब अगर आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6। तो जब आप किसी नंबर को, जो नंबर आपको गिवन होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से और उसका आंसर आता है तो उस आंसर को जो है वो मल्टीपल कहते हैं। सिमिलरली 6 अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 डिवाइड 6 कम्प्लीटली। इसी तरह 3 का जो 6 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 3 जो है वो 6 को कम्प्लीट डिवाइड करता है। मल्टीपल इज़ द डिवाइडेंड इन टू विच अ फैक्टर कैन डिवाइड। सही है, वो क्या है, डिवाइडेंड होता है। मल्टीपल जो है वो डिवाइडेंड होता है जो हम जो है इन टू विच अ फैक्टर कैन डिवाइड, जो फैक्टर उस पर डिवाइड हो सकता है। टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर वी हैव टू फाइंड द डिवाइडेंड फॉर विच अ डिवाइज़र इज़ अवेलेबल। सही है, जो है मल्टीपल क्या है हमारे पास, टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। हम मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव टू फाइंड द डिवाइडेंड फॉर विच अ डिवाइज़र इज़ अवेलेबल। सही है, मतलब इसमें क्या होता है कि डिवाइज़र आपको गिवन होता है, हम डिवाइडेंड फाइंड करते हैं। सही है, और फैक्टर्स में क्या होता है कि आपके पास जो है आपने फाइंड करना होते हैं फैक्टर्स के 6 जो है वो कौन कौन से नंबर्स पे डिवाइड होता है, या कोई भी नंबर आपको गिवन हो कि इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, तो 6 जो है कौन कौन से नंबर्स पे डिविजिबल है, मतलब कौन कौन से टेबल्स में आता है। तो अगर हम 6 के लिए 2 का टेबल ले लें या 2 का नंबर ले लें तो 2 जो है वो डिवाइज़र हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6। सही है, तो 2 जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा 6 का। तो इसी तरह वो 6 जो है पहले से था, लेकिन जब आप उसके लिए डिवाइज़र जो है वो फाइंड कर लो तो डिवाइज़र गिवन होता है, तो जब आप डिवाइडेंड फाइंड कर लेते हो तो वो डिवाइडेंड जो होगा वो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल्स कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई द डिवाइज़र बाय 1 2 3 एंड 4। सही है, अब देखिए, सो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, 2 के मल्टीपल्स क्या है, मतलब 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, फिर 2 को हम 2 के साथ करते हैं तो 4, 2 को 3 के साथ करते हैं 6, फिर 2 को 4 के साथ करते हैं तो 8। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली कहें कि हम टेबल लिखते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सही है, तो जो आंसर आते हैं तो वो मल्टीपल्स होते हैं उस 2 के। सही, जैसे 3 का टेबल अगर हम लेते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो वो 3 6 9 जो होगा वो क्या है, वो उस 3 के मल्टीपल्स होंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। फर्स्ट यू राइट द टॉपिक क्या है, मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सही है, ये आपने बुक से लिखना है। अब क्वेश्चन आप ज़रा समझ ले, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 3 मल्टीपल्स है तो आप कोई भी 3 मल्टीपल्स ले सकते हो, मतलब कि जो नंबर्स आपको गिवन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 17 है। सही है, तो इस 17 को जो है आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी 3 नंबर्स लेते हो 1 2 3 4 5 6 या 10 13 16 जो भी नंबर्स लेते हो। सही है, सिर्फ हमने 3 मल्टीपल्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने सिर्फ आपको जो है फर्स्ट 3 का बताया है और एनी 3 का बताया है। तो उसमें से आप कोई भी 3 मल्टीपल्स लिख सकते हो, दोनों मेथड नहीं करने, दोनों मल्टीपल्स आपने नहीं लिखने, सिर्फ आपने 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखते हो या एनी 3 मल्टीपल्स लिखते हो। अब देखिए यहाँ पे 17 है, सोल्यूशन में से रिपीट कर लोगे। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स है, तो फर्स्ट 3 का मतलब है कि फर्स्ट 3 नंबर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51। अब जो आंसर आए हैं इसको मल्टीपल्स कहते हैं। सही है, सो द मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17 34 एंड 51। सही है, तो जो मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आ जाता है तो उसको कहते हैं मल्टीपल्स। एनी 3 के लिए भी मैंने बताया है,
देखिए 17 को मैंने 7 के साथ किया है, 17 को 9 के साथ, 17 को 11 के साथ। तो ये एनी 3 है, कोई भी 3 नंबर्स आप ले सकते हो और जब ये मल्टीपल्स आ जाते हैं तो ये 17 के मल्टीपल्स होंगे। सही है, तो 17 को 17 के साथ किया है तो 119, 17 मल्टीप्लाई विद 9 इज इक्वल टू 153 एंड 17 मल्टीप्लाई विद 11 इक्वल टू 187। सही है, तो ये जो है ये एनी 3 मल्टीपल्स है। तो इन दोनों मेथड में से आपने एक ही करना है, कॉपी में कोई 2 टाइम नहीं करना। ये मैंने आपको बता दिया है कि एनी 3 का मतलब है कि सॉरी क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 3 मल्टीपल्स करने हैं तो आप फर्स्ट 3 भी लिख सकते हो और एनी 3 भी लिख सकते हो। सही है, इसमें आपको कोई बाउंड नहीं किया जाता कि जिस तरह मैं करा रही हूँ आपने उसी तरह करना है। तो ये इसके मल्टीपल्स हो गए। तो सिर्फ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और जो आंसर आ जाता है तो वो उस नंबर के, जो भी नंबर आपको गिवन होगा वो उसके मल्टीपल्स होंगे। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट का मैंने बता दिए हैं। सही है, ये मैंने करवा दिया है। बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। इसी तरह कोई भी 3 मल्टीपल्स इन नंबर्स के आप फाइंड कर सकते हो। सही है, तो ये आपने नीट कॉपीज़ में करना है। मैं साथ साथ आपको कॉपी वर्क का भी शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों की कॉपीज़ बिल्कुल नीट हो। सो बच्चे दिस इज़ द एंड ऑफ क्लास। वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक in the next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.